नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। मैं संदीप कौशिक कुदरत परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा मानना है कि हर बंदे के अंदर एक टैलेंट होता है और एक अच्छे बंदे के साथ में जीवन में अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। मेरा देश, मेरा घर, मेरे देशवासी, मेरा परिवार, एवरीबॉडी हैज ए टैलेंट एंड ए गुड मैन डिजर्व्स गुड। दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी जी विधायक कैंडिडेट्स के लिए। अब सिर्फ 2 विधायक कैंडिडेट्स का जवाब आया है कि हम आपको सोच के बताएंगे, अभी टाइम बचा है जी। चलो एनी हाउ, जो कुछ भी है, हमारा टोटल एंड टोटल एक ही उद्देश्य है जो आपको मैंने अभी क्लियर कर भी चुका हूं। हम पूरे देश को शायद ना बदल पाए, लेकिन हम अच्छे लोगों को, कुछ बदले हुए सोच के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा हो, ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं। उस प्लेटफॉर्म को हमने नाम दिया है कुदरत परिवार। क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे देश के अंदर मैं ये जो देखता हूँ, लोग अपनी लाइफ कैसी जी रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, और हम आए हैं यहाँ पे जिंदगी जीने। ज्यादा संघर्ष करते हैं, टेंशन के अंदर रोटी खाते हैं। मैं कहूँ आप संघर्ष करिए, पॉजिटिव संघर्ष करिए और आनंद से, भले रोटी सूखी खाइए लेकिन आनंद से खाइए। और दोस्तों, यही चीजें हैं कि हम डे बाय डे कुछ ना कुछ ऐसी साधारण सी चीजें, लेकिन एक अनोखे तरीके से करने के प्रयास में रहते हैं कि कुछ हम देश के लिए बढ़िया कर पाए। हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश विश्व के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होने के लायक हो जाए। दोस्तों, आज के समय में हम ये चीज देखते हैं कि भारत के अंदर कोई आविष्कार करने की स्थिति में होता है ना, या कोई आगे बढ़ने की स्थिति में होता है, पहले तो लोग उसकी टांग खींचते हैं, या तो उसकी टांग खींचेंगे या उसको आगे बढ़ता देख उससे लोग जलने लगेंगे। लास्ट में, अंत में क्या होता है, यहाँ पे फिर जो बंदे को कुछ करने की स्थिति में होता है वो यहाँ पे रुकता ही नहीं है। वो सीधा जाएगा, या तो अमेरिका चले जाएगा, या आप इंग्लैंड चले जाएगा, या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएगा। ये टांग खींचना, जलना, ये चीजें मैं नहीं मानता कि हमारे हिंदुस्तान में थी। ये चीजें दी गई हैं मुसलमानों के द्वारा और या अंग्रेजों के द्वारा, जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया है, ताकि हम आपस में घुल मिल के और लड़ झगड़ के एक दूसरे की टांग खींच खींच के यहीं पे नीचे की नीचे बने रहे और ऊपर की ऊपर वो राज करते रहे। हमें इस विचारधारा से छुटकारा पाना है। हालांकि बहुत सारी जगह पे ये आज भी देखने को आती है कि जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो मुझे आज के समय में अंग्रेजों के रूप में दिखाई दे रही है। और जो हम आज सामान्य जनता है, जो वो सामान्य जनता, मुझे अंग्रेजों के टाइम में जो हम हिंदुस्तानी की स्थिति होती थी, वो हिंदुस्तानी की स्थिति मुझे आज हमारी जनता की स्थिति लग रही है। फिर भी साथियों, हमारा काम प्रयास करना। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि भैया, ज्यादा चक्कर में काम खराब होता है। ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, वो कंफ्यूजन में डालते हैं। हमारे देश का भविष्य सरकारें तय करती हैं। आज का समय एक अलग चीज हो गया है कि सरकारों की गति हमारे आम नागरिक के बिना नहीं है, हमारे आम नागरिक की गति सरकारों के बिना नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जमाना ही कुछ ऐसा आ गया है। लेकिन ज्यादा ऑप्शन के कारण में अभी हमारे देश में जैसे 2 मुख्य दल थे, जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी कुछ अन्य दल भी ऐसे खालिस्तानी दल भी हिंदुस्तान में आने के में कामयाब भी हो गए हैं कि जो हमारा नुकसान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हमारे देश को वो कहीं ना कहीं विभाजित कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं दोस्तों, आपस में हम कैसे भी लड़ते रहे, हमारे देश में 2 ही दल होना चाहिए। हमारी जनता के आपस में ज्यादा ऑप्शन नहीं होने चाहिए। 2 में से एक चुन लो। एक विचारधारा आपको अच्छी नहीं लग रही, आप दूसरे में चले जाओ। ज्यादा ऑप्शन मेरे अनुसार से ना हो, बड़े बड़े देशों की तरह है। 2 ही ऑप्शन ठीक है। या फिर जिसने लड़ना हो या आजाद लड़ लो, कांग्रेस, बीजेपी, या फिर आजाद लड़ लो। दैट्स ऑल। ये मुख्य दल यही होने चाहिए जी, बस। और दोस्तों, बाकी आप लोगों का साथ चाहिए। और एक मुख्य चीज और कहना चाहता हूँ, बंदा किसी भी दल का हो, अगर व्यक्ति अच्छा इंसान है, या किसी भी दल का ना हो लेकिन अच्छा इंसान है और कोई मुसीबत में फंस गया है, तो बाबू जी, आप हमारी हिंदुस्तानी जनता का, हम गुडमैन्स का, हमारे कुदरत परिवार के लोगों का यही काम होगा, हम उसको मुसीबत से निकालें और एक अच्छे आदमी की जिंदगी में अच्छा ही अच्छा होता रहे। यह तो हमारी कोशिश है ही है। भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, कितना भी आप
दौलत इकट्ठा कर लो, कितने संसाधन इकट्ठा कर लो, लेकिन खाना क्या है? वही दो रोटी है। मुसीबत तो बहुत कम लोगों पे आती है भाई साहब। जिन कम लोगों में मुसीबत आएगी ना, हम खुद मिलजुल के उसको संभाल लेंगे। पर सबसे बड़ी हमारे लिए आज के समय में चुनौती क्या? हमारा देश विकसित होना चाहिए, आगे बढ़े होना चाहिए। ये छोटी 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 चीजों में नहीं बटना चाहिए। और भाई साहब, इससे बड़ी स्थिति क्या होगी यार? ये शराब पी के और इन चीजों में लोग बाग वोट बेचते हैं। हमारे पास में हम तो जीते जागते इसके साथ उदाहरण है, देखे हुए हैं। ये लोग अगर ये कोई पैसा लेके या कि ऐसा करके वोट देगा, भाई साहब क्या देश चलेगा? और लाखों करोड़ों खर्चा करके अगर कोई बंदा ले ले कोई सीट पे पहुंच जाएगा, तो क्या वो देश चलाएगा जी? पहले तो अपने पीछे पूरे करेगा। तो भाई साहब, वो एकदम से क्रांति भी लाने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता नहीं क्रांति लाने की इतना बड़ा मतलब वो हो रहा है। ये चीजें तो लगभग बहुत सारी जगह ही हैं, आम सी चीजें हैं। तो हमको धीरे 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 हम अपनी एक मानसिक स्थिति को दुरुस्त करना है। कैसे दुरुस्त करना है? जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते अगर लाइट चली गई, लेकिन ये हाथ हमारा लाइट जाने के बाद भी सीधा मुंह में जाता है। तो दोस्तों, हमको धीरे 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 हमारे देश के अंदर हमारी मेंटालिटी, हमारे नागरिकों की मानसिकता ऐसी करनी पड़ेगी, देश हित की मानसिकता, ताकि हम ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो आगे बढ़ सके। हम ना तो किसी की टांग खींचेंगे और ना हम किसी से जड़ेंगे, ये हमने सोच लिया है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हमारे अंदर कोई कमी हो, कोई आपको सहायता आपको ऐसी लगती है कि हम आपकी कर सकते हैं या आप हमारी कर सकते हैं, या कोई सुझाव आप हमें दे सकते हैं, तो जरूर देना। और राजनीति के अंदर थोड़ा सा हम इसलिए कभी कभी अभी ये बोलते हैं कि राजनीति के बिना देखो जी, ना हमारी गति है ना उनकी गति है। अभी देश में ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपस के अंदर एक दूसरे से इंटरेक्ट, एक दूसरे पे आश्रित होनी चाहिए। क्योंकि देखो, सोचने की बात है, हम 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को अपने नेता बना रहे हैं, अपनी यहाँ की चौधर उसको दे रहे हैं। भैया रोज की रोज हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं, ये क्या हमको नहीं बता पाएंगे? सही व्यक्ति को तो बताने में कोई अर्ज नहीं अभी हमारे लिए उन्होंने क्या क्या किया है। और हमारे अनुसार कोई चले बहुमत के कहीं पे उलझ गए, वो खुद भी उलझ सकते हैं फैसला लेने में, तो हमारी राय से वो सही फैसला भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि एक सामान्य नागरिक, एक समझदार बुद्धिजीवी नागरिक की सहभागिता पल पल हर वक्त सरकार के अंदर होनी चाहिए। हर वक्त सरकार के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज आज के कम समय के इतने फास्ट युग में ठीक नहीं लगती कि हम किसी व्यक्ति को एक बार कोई चीज सौंप दें, सत्ता सौंप दें, और 5 साल के लिए फिर हमारी कोई जाति ना पूछे। मैं चाहता हूं 5 साल के लिए तो आप सरकार दे दो, लेकिन बीच बीच में आप लोगों का उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं पे कंट्रोल होना चाहिए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप जरूर सलाह दीजिए। नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। और फिर एक बार साथियों, कहते हैं मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, एवरीबॉडी हैज ए टैलेंट एंड गुड मैन डिजर्व्स गुड। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।